प्रकट किया, भगवान गोवर्धन नाथ का प्रक्षालन किया गया, भगवान गोवर्धन नाथ को स्नान करवाया गया, 56 भोग लगाए गए। इंद्र ने क्रोध किया और इंद्र के क्रोध के कारण अत्यंत वर्षा होने लगी। जैसे ही अत्यंत वर्षा होने लगी, ग्वाल बाल गैया जैसे ही डूबने लगे, तो भगवान ने अपनी चिटली उंगली के ऊपर गोवर्धन पर्वत को उठाया। प्रिय सज्जनों, जो ग्वाल बाल थे उन्होंने भी सहायता करी भगवान की। तो संत कहते हैं, भगवान ने कहा, कछु माखन को बल बढ़ो, कछु गोपन करी सहाय, श्री राधे रानी की कृपा से मैंने गिरवर लियो उठाया। संत जो होते हैं ना, वो भगवान की लीला को आनंद पूर्वक श्रवण और दर्शन करते हैं और अपनी व्याख्याएं प्रकट करते हैं। तो संतों के मन से जो व्याख्याएं निकलती है ना, वो परमानंद को आनंदित करती है। संतों के मुखार बिंद से व्याख्याएं निकली कि भगवान की मानो ऐसी मनस दृष्टि है इस समय, कुछ माखन का बल बढ़ा कि मैंने जो वृंदावन में और गोकुल में जो माखन खाया है ना, कुछ तो मुझे उससे बल प्राप्त हुआ। कुछ गोपन करी सहाय, और जो ग्वाल वाले थे उन्होंने मेरी सहायता की, तो श्री राधे रानी की कृपा से मैंने गिरवर लिया उठाया, और श्री राधे रानी की कृपा से मैंने गोवर्धन नाथ को धारण कर लिया। भगवान ने गोवर्धन नाथ को धारण करके रखा। अत्यंत दृष्टि के बाद में जब महाराज इंद्र को समझ में आ गया यह कोई साधारण गोप बालक नहीं है, ये स्वयं परम पिता ब्रह्मा का सृजन करने वाला नारायण है। आकर के कृष्ण कन्हैया के चरण पकड़ लिए इंद्र भगवान। इस प्रकार भगवान ने गोवर्धन नाथ किया, जो लीला है उसको संपन्न किया। और गोवर्धन महाराज के बारे में हमारे शास्त्र कहते हैं कि नित्यम क्षयताम ब्रज, कि नित्य ही तिल के बराबर गोवर्धन महाराज का जो पर्वत है उसका नाश होगा। नित्य प्रति एक तिल के बराबर, जो तिल होता है ना, उसके बराबर उस पर्वत में से झड़ जाएगा, ऐसा संत और शास्त्र कहते हैं। पहले गोवर्धन पर्वत बहुत विशाल था, लेकिन नित्य एक एक तिल के बराबर उसका क्षय होता है। इसलिए आज भी सूक्ष्म रूप के अंदर गोवर्धन पर्वत विराजमान है। गोप ग्वाल, नंद बाबा, यशोदा मैया, भगवान श्री कृष्ण बलराम गोवर्धन की लीला करके वृंदावन वापस आ गए। एक दिन एकादशी का दिन था और आसुरी वेला में, आसुरी वेला होती है रात्रि के समय में, रात्रि के समय में बाबा नंद यमुना महारानी में स्नान करने के लिए चले गए। बाबा नंद को ऐसा आभास हुआ कि प्रातः काल हो गया है, तो बाबा नंद रात्रि के समय ही उठ गए और जाकर के यमुना महारानी में स्नान करने लगे। सज्जनों, रात्रि के समय में किसी जल स्रोत में स्नान नहीं करना चाहिए, किसी वृक्ष के ऊपर नहीं चढ़ना चाहिए। तो नंद बाबा रात्रि के समय में जैसे ही यमुना महारानी में नंद बाबा ने प्रवेश किया, तो वरुण देवता के जो दूत थे वो वहां पर आ गए और नंद बाबा को पकड़ के वरुण लोक ले गए। जैसे ही सुबह हुई, कृष्ण कन्हैया ने देखा कि नंद बाबा नहीं है, यमुना महारानी के वहां
तट के ऊपर बाबा के वस्त्र रखे थे। जैसे ही वस्त्रों को देखा, भगवान कन्हैया ने अनुमान लगाया कि शायद बाबा यमुना महारानी में ही है, और जोर से छलांग यमुना महारानी में लगा। भगवान वरुण लोक पहुंच गए। वरुण देवता ने जैसे ही चतुर्भुज रूपी कृष्ण कन्हैया को देखा तो चरणों में गिर गई कि हे भगवान, आज आपने मुझे कृतार्थ कर दिया। हे श्री कृष्ण, आज आप मेरे यहाँ पधारे, आज आपने मुझे कृतार्थ कर दिया। श्री कृष्ण ने कहा कि मैं मेरे बाबा को लेने आया हूं, आपके दूत मेरे बाबा को ले आए। ससम्मान वरुण भगवान ने नंद बाबा को वापस वृंदावन भेजा। भगवान नित्य प्रति गाय चराते थे। एक दिन भगवान गाय चराते चराते जंगल में बहुत दूर चले गए, और वहां ग्वाल वालों को भूख लगी। ग्वाल वालों ने कहा, कन्हैया हमें तो भूख लगी है। तो कन्हैया ने कहा कि देखो, पास में कोई ब्राह्मण यज्ञ कर रहे हैं, तो निश्चय ही वहां पर भोजन संबंधित पदार्थ मिलेंगे। तुम जाओ और जाकर के कहो कि कृष्ण बलराम आए हैं, मित्रों सहित यहाँ पर पधारे हैं, उनको भोजन की आवश्यकता है। जैसे ही कुछ ग्वाल ब्राह्मणों के यज्ञ में गए और जाकर के कहा कि महाराज कृष्ण बलराम आए हैं, कुछ भोजन संबंधित पदार्थ चाहिए, उनको भूख लगी है। ब्राह्मणों ने सोचा कि तो कोई वैसे ही ग्वाल है, ब्राह्मणों ने मना कर दिया, हमारे पास कुछ नहीं है, भाग जाओ यहां से। ग्वाल वालों को दुत्कार भगवान श्री कृष्ण से आकर के कहा कि भैया हमें तो वहां पर कुछ नहीं मिला। श्री कृष्ण ने कहा कि अवश्य ही जो ब्राह्मणों की पत्नियां हैं, ब्रह्माणी जो माताएं हैं, वो वहां पर मिलेंगी। तुम जाकर के उनसे कहना कि कृष्ण कन्हैया आया है, बलदाऊ आया है, वो तुम्हें निश्चित ही कुछ ना कुछ भोजन पदार्थ प्रदान करेंगे। ग्वाल वापस गए और जाकर के ब्राह्मणों की पत्नियों से, उन माताओं से जाकर के कहा कि हे माताओं, हमें भूख लगी है, श्री कृष्ण बलराम भोजन मंगवा रहे हैं। जैसे ही माताओं ने सुना कि कृष्ण बलराम आए हैं, यज्ञ के लिए जो भोज्य पदार्थ तैयार किए थे सब कुछ ग्वाल वालों को दे, और स्वयं भगवान श्री कृष्ण को भोजन प्रसादी करवाने के लिए जंगल में आ गई, और जंगल में भगवान श्री कृष्ण वासुदेव को भोजन प्रसादी करवाई, और प्रसादी करके प्रार्थना करने लगी, हे परमपिता, हे सृष्टि के सर्जक, हे नारायण, हमारे पति परमेश्वरों को माफ करना। उन्होंने आपको भोजन के लिए मना किया, कृपा करके उन्हें क्षमा प्रदान करना। श्री कृष्ण ने कहा कि माताओं, मैं आपके प्रेम से प्रसन्न हूं। माताओं ने कहा कि हे कन्हैया, वो नहीं जानते कि आप स्वयं नारायण के अवतार हैं, लेकिन अब हम घर जाएंगे तो वो हमें तिरस्कार करेंगे, हमें छोड़ देंगे। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे माताओं, जो भगवान से मिल लेता है ना, किसी की हिम्मत नहीं होती कि वो उसको छोड़ दे। जो भगवान की भक्ति करता है, कोई उसे नहीं छोड़ सकता। आप ससम्मान जाओ और आपके पतिदेव आपका सम्मान करेंगे। ब्राह्मण पत्नियां वापस आई, और ब्राह्मणों ने खड़े होकर के हाथ जोड़ करके स्वयं की पत्नियों का सम्मान किया, और कहा कि हमसे तो यही महाभागा है, ये हमारी जो पत्नियां है ना, ये भाग्यशाली हैं, इन्होंने भगवान श्री कृष्ण के दर्शन किए, और हम अभागे हैं।
जिन्होंने भगवान के दर्शन नहीं किए, हम भगवान के दर्शनों से वंचित रह गए। इस प्रकार ब्राह्मण भगवान का गुणगान कर रहे हैं। और प्रिय सज्जनों, जो भगवान को प्रेम से याद करता है, भगवान उसको अवश्य दर्शन करते हैं। ब्राह्मण पत्नियां नित्य प्रति भगवान से प्रार्थना करती थी, हे कन्हैया, कभी तो हमारा भी उद्धार करो। भगवान ने उनको दर्शन दिया। भगवान श्री कृष्ण नित्य गाय चराते थे, ग्वाल वालों के साथ नित्य गाय चराते थे। गोपियां भगवान श्री कृष्ण से बहुत प्रेम करती थी। देखिए सज्जनों, गोपियों का जो प्रेम था ना, वो निस्वार्थ रूप से किया हुआ प्रेम था। गोपियों को कोई स्वार्थ नहीं था भगवान से, क्योंकि गोपियां कौन थी? स्वयं ऋषिगण देवता गोपी रूप में वृंदावन में आए थे। जैसे ही भगवान ने जन्म लिया, भगवान